एग्जाम दे रहे हैं ना, एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं, बहुत लोग सुबह भी बता रहे थे, दोपहर को भी बता रहे थे, ऐसा है। लेकिन हमारा जो जमाना का समय में, मतलब हमारे समय में एक्चुअली जो एग्जाम होता था, मतलब 7 स्टैंडर्ड को, जैसे अभी +2 में 10th में जितना इम्पोर्टेंट देते थे, हमारी समय में वो ऐसा मतलब होता था, ठीक है। तो वो समय में क्या है कि परिवार की प्रार्थना भी होता था, लेकिन मेरा पापा विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। और सिर्फ मम्मी और हम बहन लोग सब लोग मिलके घर में भाभी लोग के साथ हम लोग का घर में प्रेयर मीटिंग होता था, मतलब हमारे परिवार की प्रार्थना, ठीक है। हर एक मासी के घर में परिवार की प्रार्थना होती है, वो ऐसा ही प्रार्थना होता था। लेकिन क्या है, मैं एक्चुअली 7th क्लास मतलब 7 स्टैंडर्ड पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। और वो समय में जैसे एग्जाम आ रहा था, तो एग्जाम के समय में लेकिन मेरा दिल की प्रार्थना होता था, और मैं ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी, ठीक है। अभी जितना बड़बड़ कर रही हूँ ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे मुंह के द्वारा ना बात करने के लिए बहुत लोग कोशिश करते थे, बट मैं किसी से ठीक से बात भी नहीं, चुपचाप ही रहती थी, ऐसा था। और प्रेयर भी जब भी होता था ना, तो मम्मी बहुत ज्यादा प्रार्थना करती थी, और मैं तो कुछ भी नहीं, मैं चुप होके ही रहती थी। मन मन में ज्यादा प्रार्थना हम करते थे, मन में ही, और मतलब प्रार्थना करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, मतलब इसी तारीख में ही है ना। तो परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, एग्जाम और 2 दिन बाकी है, मतलब है ना। आज मतलब इसी शाम के समय में हम परिवार की प्रार्थना हम कर रहे थे। जैसे परिवार की प्रार्थना हो रहा था, मैं तो मतलब बहुत मेरे को शर्म आता था किसी के सामने बात करने के लिए, और किसी के सामने मतलब प्रार्थना करने के लिए, है ना। चर्च भी जाती थी, लेकिन जवान लड़कियों के साथ में मिल के नहीं बैठती थी, मेरे को बहुत शर्म आता था, है ना। मतलब मैं इसलिए बुजुर्ग लोग के पास आस में ही बैठती थी, ऐसा था। तो जब ये प्रार्थना हो रहा था, मैं साइलेंट में ही मैं प्रार्थना करती, मैं और मेरा दीदी, है ना, मतलब और मम्मी लोग भाभी लोग सब लोग मिलके परिवार के साथ जब दुआ हो रहा था, है ना। दुआ होने के समय में, है ना, एक्चुअली जैसे पूरा दिल से हम प्रार्थना कर रहे थे, पूरी मन से प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। ऐसा प्रार्थना करते 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 क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं है कि ना दर्शन क्या है, क्या कुछ है, हमको इतना समझ में ही नहीं आता था। तो जब हम प्रार्थना तो प्रार्थना ही करें, मेरे को एक चिंता घुस गया है कि मैं 7 स्टैंडर्ड में कैसे भी मैं पास करना चाहती हूँ, है ना, अच्छा से, मतलब मेरा एग्जाम जैसे कि मैं अच्छा से लिख सकूं, मेरा ध्यान में ये है, और मेरा प्रार्थना भी है। और मैं वचन भी सुनी थी कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब कुछ संभव हो जाता है, ये वचन मैंने सुना था, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं भी प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मैं आपसे विश्वास करती हूँ, मेरा एग्जाम अच्छा से होना चाहिए। और वो शाम के समय में जैसे प्रार्थना चल रहा था, प्रेयर करते 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 मेरे को आसमान दिखाई दिया, ठीक है। आसमान दिखाई दिया, बहुत सुंदर क्लियर से दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोच रही हूँ, प्रभु मैं तो आंख बंद किया हूँ, मेरा कैसे मैं मतलब ये चीज को मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब सोच रही हूँ जैसे मेरे को क्लियर से दिखाई दे रहा, पूरा क्लियर से दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि वो दर्शन है बोल के, मेरे को बिल्कुल ही मालूम नहीं है, ठीक है। तो जब ही मेरे को मतलब वो चीज को दिखाई दिया, देखते देखते मैं देख रहा हूँ कि व्हाइट कलर का जो कबूतर होता है ना, वो पूरा उड़ते हुए आ रहा है, ठीक है, मेरे पास उड़ते हुए आ रहा है। तो जैसे वो चीज को हमने देखा, देखते देखते मैं अपने मन में ही सोच रहा कि प्रभु मैं तो आंख बंद किया हूँ, मेरे को ये चीज कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा मन में बहुत कुछ सवाल भी हो रहा है। ये देखते देखते मैं तो कभी किसी के सामने प्रार्थना नहीं करती थी, कि बा घर वाले से, कि बा चर्च में भी, ठीक है, मेरा आवाज ही कोई नहीं सुनते थे, ऐसा प्रार्थना में करती थी, बहुत शर्मा की चुप के अंदर में ही प्रार्थना ज्यादा करती थी। जैसे मैंने वो दर्शन को देखा, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेरा मुंह खुल गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली मेरा मुंह क्या हो गया, खुल गया, मैं जोर जोर से प्रार्थना करने लग रही हूँ, ठीक है, बहुत जोर जोर से। इसके बाद सेकंड दर्शन क्या आया, सेकंड में मैंने देख रहा हूँ एक ऊंची पहाड़ है, ठीक है, एक ऊंची पहाड़ है। वो पहाड़ में क्या है कि क्रॉस है, ठीक है, मतलब यीशु मसीह का जो क्रूस है, क्रूस में लाल कलर का कपड़ा पूरा हवा में ऐसा हो रहा है। ये सेकंड दर्शन को मैंने देखा, ठीक है। तो मैं बहुत जोर से, और मैं आंख नहीं खोल रही हूँ, मैं पूरा प्रार्थना कर रही हूँ, चिल्लाते जा रही हूँ। मेरा पापा तो विश्वास नहीं करता है, मतलब नाम के वास्ते मसीह था, ठीक है। और पूरा मेरे को मालूम ही नहीं, मैं पूरा प्रार्थना करूँ, इधर घर में मेरा पापा हल्ला कर रहा है, ठीक है, किसे, मेरे मम्मी से। मेरे बेटी को प्रार्थना में बिठा के पता नहीं ना जाने, है ना, क्या क्या करवा दे, मेरे बेटी को भूत पकड़ लिया, ऐसा अड़ोस पड़ोस लोग को चिल्लाते हुए, देखिए आइए मेरा बेटी को कुछ हो गया, मेरा बेटी को कुछ हो गया, ऐसा करके ना अड़ोस पड़ोस सबको बुलाने लग रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा प्रार्थना, और बिल्कुल 1 घंटा से प्रार्थना चल रहा है इतना जोर जोर से, तो इसलिए
गए कि ये पवित्र आत्मा का शक्ति इसको मिला है, कुछ दर्शन दिखाया है, इसीलिए है ना आज वो चिल्लाती, क्योंकि कभी भी एक शब्द वो निकाल के नहीं प्रार्थना करती थी। आज कैसा प्रार्थना करें, जरूर परमेश्वर इसको दर्शन दिया है बोल के मेरा मम्मी समझ रहा है, लेकिन मेरा पापा इतना मतलब बदमाश जैसे काम करे कि सबको घर मतलब घर में बुला के इकट्ठा कर दिया, ना जाने कुछ हो गया, ना जाने कुछ हो गया, है ना, कुछ हो गया, कुछ होगा तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं बोल रहा है, किसे, मेरा मम्मी को बोल रहा है मेरा पापा, है ना, सचमुच में भूत पकड़ लिया ऐसा कुछ होगा ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोल के। और मेरा मामी को बहुत ज्यादा झगड़ा किया, लेकिन प्रार्थना करते 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 1 घंटा के बाद, है ना, जब हम स्थिर हुए, स्थिर होने के बाद इतना एक सुकून मिलता है ना, मैं क्या बताऊं, ठीक है, जो जिंदगी में इतना सुकून, इतना मतलब ये लगता है मन में, इतना मतलब क्या बोले, मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ कि यीशु मसीह का शक्ति को एक रिसीव करने के बाद, है ना, पवित्र आत्मा का शक्ति को जानने के बाद, मतलब अपने मतलब अंदर में महसूस करने के बाद जो मतलब रिसीव किया है वही लोग जानेगा, दूसरा लोग नहीं जानेगा। इतना खुशी, इतना शांति, इतना ये लग गया, मैं चुप होके बैठ गया। तो मेरे मम्मी हमको स्लो से पूछ रही है कि मतलब बेटी क्या हुआ। मैंने बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा दिखाई दिया और मेरा मुंह ऑटोमेटिकली खुल गया, ठीक है, ऐसा बोल के हम बोले। तो बोला नहीं पवित्र आत्मा का शक्ति। लेकिन मेरा पापा इतने, बाप रे, इतने कुछ मतलब बोला कि नहीं इसको कुछ हो ही गया, कुछ हो ही गया, बड़ा प्रभु की दास लोग के पास लेके जाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ऐसा करके बहुत कुछ मतलब बोलते थे। और मेरा उम्र भी बहुत कम था ना, मतलब उम्र था शायद मेरा मतलब 13 साल हो रहा था, ठीक है, 13 साल में इतने बड़े परमेश्वर ने मेरे को मतलब वो गिफ्ट दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत समय से आज तक परमेश्वर संभाला है। और गांव में मेरे को बहुत सतावा हुआ, मसीह गांव है, फिर भी सब लोग बोलने लगते थे कि ये छोटी बेटी है, कैसे इसको पवित्र आत्मा उतर आएगा, और इसका पापा तो बहुत बदमाश है, इस तरह से बेटी को क्या पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति मिलेगा। इतने सताते थे गांव वाले, खुद की चर्च वाले, है ना, बहुत लोग मतलब चर्च के लोग भी बोलते थे ना कि क्या बोले हम, है ना, मतलब इसको जो आत्मा वरदान मिला है इसको मतलब अलग करने के लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा वैसा भी मेरे साथ बहुत होता था। इतना होने के बावजूद भी लोग मेरे को ना ठट्टा मजाक करके बहुत ज्यादा उड़ाते थे कि एक छोटी लड़की को कैसे इतना बड़ा वरदान मिलता है ऐसा। लेकिन बहुत लोग परीक्षा करने के लिए आते थे, मेरे को तो प्रार्थना नहीं आता था, है ना, गांव में। और लास्ट में मेरे पास जो लोग प्रेयर के लिए आते थे, प्रभु डिटेल्स वो लोग के बारे में दर्शन के द्वारा बता देता था। जो परीक्षा करने के लिए मेरे पास आते थे, रो रो के घर से निकल जाते थे, ऐसा। इतना आशीष पाने के बावजूद भी, है ना, मतलब मेरा एक कमरा हो गया, वो कमरा से हम दिन रात प्रभु के चरणों में प्रार्थना और विनती करते थे। लास्ट में ऐसा आया कि लोग ऊपर करने के बाद भी, है ना, मैं एक्चुअली शादी करना मेरा पसंद नहीं था, मैं पसंद नहीं मतलब करती ही नहीं थी, बहुत कुछ आता था रिश्ता, लेकिन मैंने मना करती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर मैं प्रभु का सेवा करके रहूंगी, क्योंकि मेरा जन्म तो प्रार्थना में ही हुआ था ना। मेरा मम्मी का शादी का 12 साल के बाद मैं प्रार्थना के द्वारा ही जन्म हुआ। और मेरा नाम जो कृष्णदासी है, एक्चुअली मेरा गर्भ, मेरी मम्मी ने गर्भ में प्रार्थना के द्वारा गर्भ होने के बाद पेट में ही मैं थी, तभी मेरा मम्मी ने मेरा नाम को चुन लिया था, है ना, प्रार्थना के द्वारा बच्चा हुआ है, इसीलिए मैं लड़की होगा तो इसका नाम कृष्णदासी रखूंगी, लड़का होगा तो कृष्णदास रखूंगी। मेरा मम्मी पेट में रहने का समय में ही वो मानत मांगी थी, ठीक है। और जब भी हम जन्म होने के बाद परमेश्वर ने आज मेरे को इतने अच्छे से आज तक मेरे को व्यवहार कर रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज जो आप लोग के सामने मैं खड़ी हूँ, एक्चुअली मेरे मम्मी की प्रार्थना है ना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग के सामने मेरे को आज खड़ा किया है। आज के दिन के बारे में हमको बहुत याद आता है, आज स्टार्टिंग से लेकर आज तक प्रभु ने हमको संभाला है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ प्रभु ने आशीष किया है। और शादी के बारे में भी मतलब हम प्रभु से, गांव के सतावा बहुत ज्यादा होता था, उपकार पाने के बाद भी लोग हमको बहुत मतलब ये बोलते, तो हम प्रभु से 21 साल प्रार्थना किए, प्रभु मेरे को तो ऐसा कीजिए कि मेरे को एक दूर जगह ले जाइए। हमेशा प्रार्थना किए प्रभु से, मेरे को दूर जगह तो ऐसा लेके चले जाइए जैसे कि गांव वाले मेरे को देखने का पसंद करने के लिए सोचेंगे, फिर भी देख नहीं पाएंगे। और हम प्रभु से ये भी प्रार्थना किए थे कि प्रभु मेरे को ऐसा एक पति मिलना चाहिए कि मेरा प्रार्थना कमी होने से वो मेरे को बताना चाहिए।
मैं सिर्फ दुनिया के लिए, काम धंधा के लिए ही, मतलब बर्तन धोना, कपड़ा धोना, पति का सेवा करना, इसके लिए मैं शादी नहीं करूंगी। क्योंकि मैं जवान लड़की थी और प्रभु मेरे को सपने के जरिए भी बताते थे कि इसी गांव जाओ, है ना, इसी जगह में इसी नाम की है, बोलो सीरियस है, इसके लिए प्रेयर करने के लिए जाओ। कभी सपने में प्रभु बताते थे, कभी दर्शन में प्रभु बताते थे। मेरा पापा मेरे को छोड़ता नहीं था, है ना। लड़की है तो तुम बाहर नहीं जा सकती है, तुम जितना प्रार्थना करना है तुम घर के अंदर में करो। तो मैं ये सारे विषय में तंग आ गई थी। प्रभु मैं सेवा करना चाहती हूँ, ठीक है, मतलब फ्रीडम से करना चाहती हूँ, मैं तेरा सेवा आराधना करना चाहती हूँ। लास्ट में ऐसा हुआ और पास्टर जी का प्रपोजल मेरे लाइफ में आया और मैं जैसे प्रभु से प्रार्थना की थी वो वैसा ही बोला। मैं प्रभु से मांगी थी जो मेरे को बोलेगा कि तुम बाइबल ही मेरे को दे दीजिए और मतलब क्रिस्टीना को दे दीजिए, मतलब कृष्णदासी को दे दीजिए, इतना जो बोलेगा वो ही मेरा हस्बैंड होगा। हम प्रभु से ऐसा करके प्रार्थना किए थे और पास्टर जी के बारे में जब भी मतलब मेरे पास रिश्ता आया, हम प्रभु से भी प्रार्थना किए। प्रभु ने बोला कि ये ही तुम्हारा हस्बैंड होगा, है ना। प्रभु हमको खुद अच्छे से स्पष्ट रूप से प्रभु ने मेरे को बताया और इसके बाद हम लोग का दोनों का शादी हुआ। शादी के बिफोर भी हमको प्रभु बताया था कि तुम लोग का रिश्ते के लेके बहुत गड़बड़ी गांव में समस्या होगा, है ना। सचमुच में ऐसा भी हुआ, लेकिन प्रभु जो जोड़े थे, इंसान तो बहुत कोशिश किया अलग करने के लिए लेकिन कर नहीं सका, ठीक है। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो और परमेश्वर की दया से आज शायद मेरे को संसारिक का हस्बैंड मिल गया होता तो शायद मैं इतना दूर तक भी प्रभु का सेवा नहीं कर पाती। मैं कभी कभी सोचती हूँ, है ना, वो भी प्रभु का सेवा करता है और प्रभु हम दोनों को जाना चीना और ऐसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आज तक हम लोग पति पत्नी दोनों प्रभु की सेवा में हम लोग हैं। ना जाने मतलब दुनिया की धन संपत्ति नहीं रहने से भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे पास है, मेरे परिवार में है। मैं इसलिए मैं बहुत घमंड करती हूँ। आज तक भी मेरे साथ साथ जितने भी मेरे फ्रेंड लोग प्रभु को जाने, सब लोग संसारिक में चले गए, लेकिन हमको प्रभु कभी जाने के लिए नहीं दिया है। मेरे साथ दोस्त लोग, है ना, हम मिल के हमारा ग्रुप भी था, लेडीज ग्रुप, ठीक है, लेकिन सब लोग संसारिक में चले गए। ठीक से ये प्रेयर लाइफ को वो नहीं कर पाते, लेकिन हमको ऐसा हस्बैंड मिला बोल के ना मैं आज तक भी आप लोग के सामने हम हैं, है ना। संसारिक लोग का पति मिल गया होता, है ना, ऐसा नाशा करने वाला और ऐसा मारने पीटने वाला, प्रार्थना नहीं करने वाला, तो शायद मैं आप लोग के सामने नहीं आ पाते। लेकिन पता है ये सारा लिंक कहाँ है मालूम है? मेरा मम्मी का जो प्रार्थना के द्वारा जो मैंने जन्म हुआ है, तब से लेकर आज तक परमेश्वर वो ही प्रार्थना से आज तक मेरे को संभाल के लेकर आ रहा है। तो आज के दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज के दिन में मैं पवित्र आत्मा को मतलब होली स्पिरिट को मैंने रिसीव किया और दर्शन देखने का पहला तारीख आज है, ठीक है, पूरी पहला है आज के दिन। मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा मतलब खुशखबरी और बहुत आनंदित का दिन आज मेरे लिए है ना। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते, बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोग को मैं इसलिए गवाह सुना रही हूँ क्योंकि आप लोग भी याद रखिएगा, बहुत लोग आप लोग बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हो। आप लोग भी प्रभु से ऐसा प्रार्थना कीजिए, मेरा जो बच्चा जन्मेगा या जन्मा है, मेरा बच्चा भी गवाह होके घर खड़ा होना चाहिए, है ना, वो भी प्रभु का सेवा करे, ऐसे प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है। जैसे मेरे मम्मी की प्रार्थना प्रभु ने सुना और मेरे को परमेश्वर दिया, और वो जैसे मांगते भी, थोड़ा बदमाश होने से मेरा मम्मी क्या बोलती थी, है ना, तुमको इसीलिए प्रार्थना करके जन्म किया था मैंने, ऐसा करती थी। वो बात मेरे दिल में छुपता था। लास्ट में जैसे हम प्रार्थना किए, मेरे मम्मी इतनी खुशी हो गई कि मेरे को इतना साल के बाद प्रभु ने मेरे गर्भ में इतना सुंदर बेटी दिया, और इसके द्वारा आज मैं जैसे जैसे मेरा मम्मी ने मानत मांगी थी, प्रभु मेरा आंख देखना है कि मेरा बेटा हो या बेटी हो, चर्च में बाइबल पढ़ना है बोल के प्रार्थना की थी। इसका आंख देखा, शादी से पहले हम चर्च में बच्चन को भी बोलते थे गांव में, है ना। बहुत लोग हमारे घर में प्रेयर के लिए भी आते थे। अभी जितना बिजी थी ना, बिजी है अभी हम लोग, वैसे ही मेरा शादी से पहले भी गांव लोग के दौरान बहुत बिजी थे, ठीक है। रात में भी कोई प्रेयर के लिए बुलाते थे, है ना, जो कुछ होने से भी प्रेयर के लिए हमको बुलाते थे, और पूरा लाइन लगते थे पूरा प्रार्थना के लिए आने के लिए, और कोई कोई अलग अलग जगह में भी हमको बुलाते थे तो हम जाते थे। लेकिन क्या है, ज्यादा जाने से पापा मेरे को मना करता था, ऐसा है। इसलिए मेरे भाई बहन लोग, मैं सबसे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बहुत दिल से मेरे गवाही को सुने। और आज एक्चुअली मेरा जन्मदिन, आत्मिक का जन्मदिन है। आज के दिन में आत्मिक रूप से मैं जन्म हुआ, आज के दिन वही दिन है।
इसीलिए परमेश्वर इसी गवाही से सभी के जीवन में प्रभु बहुत बहुत आशीष और ब्लेस करे। जब भी हम लोग, मैं इसलिए कहती हूँ, जिस दिन भी आप लोग दर्शन को देखते हो, इसको किसी दिन फर्स्ट टाइम देखो, ये दिन को लिखिए, है ना। किस दिन प्रेयर में ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम का लिख के रखिए, क्योंकि ये एक गवाह है। ठीक है, ये एक गवाह है। इसीलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और आज के दिन में आप सभी के सामने मेरे को गवाही देने के लिए मौका दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ा सा वर्शिप प्रेयर करेंगे, ठीक है। और